तो स्वागत है आप सबका शो टाइम में और आज एक्सप्लेन कर रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 23। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस सीजन खत्म हो रहा है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर, जिससे कि मैं आपके लिए और सीरीज लाऊं और एक दो जो सीरीज बच रखी है ना इनकम्प्लीट, उन्हें भी कंप्लीट कर सकूं। उसके लिए वीडियो पे लाइक जरूर करना। और गाइस इस एपिसोड में हम देखेंगे स्टाइल के साथ होता है क्या और सब लोग बच पाएंगे कि नहीं, तो उसके लिए वीडियो को लाइक करो। 150 प्लस लाइक का टारगेट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हमने देखा दो में से एक स्टाइल लेके जा चुका है लिडिया को यहाँ से एक तरह का किडनैप करके, और यहाँ पर स्कॉट भी उसे रोक नहीं पाया क्योंकि वो बिजी थे दूसरे स्टाइल पे ध्यान देने पे। और वही हम देखते हैं यहाँ पर आ चुका है एलन स्कूल के अंदर, और यहाँ पर तीनों वुल्फ के मुंह में हाथ डाल के उन मक्खियों को निकालने लग रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये सब देख के एलिसन को बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा है, बट किसी बच्चे के मुंह से कुछ चीज निकालते हैं उस तरह से ये एलन निकालने लग रहा था इन वेयरवुल्फ के मुंह से उन मक्खियों को। और अब एलन साफ करता है कि एक स्टाइल लिडिया को लेके जा चुका है तो गड़बड़ बढ़ चुकी है, और यहाँ पर ये सब जो तुम कर रहे थे वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था उसके मेन प्लान का, और नुगुत्सु नहीं ये सब करने लग रहा है। और यहाँ पर एलिसन पूछती है कौन सा स्टाइल रियल है, कुछ पता है तुम्हें? और ये कहने को एलन बोलता है वो तो पता लगा लेंगे हम, बट अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लिडिया को ढूंढना। और यहाँ पर साफ करते हैं ट्विन कि तुम्हारे सामने से लिडिया को कैसे लेके जा सकता है, और तभी वो साफ करता है कि जमीन के अंदर से कोई इंसान निकल रहा है, वो उसको देखेंगे लिडिया को देखेंगे। उनने ध्यान ही नहीं दिया और वो चुपचाप उसकी गाड़ी के साथ उसे वहां से लेके जा चुका है। अब उसे ढूंढना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और वही हम देखते हैं स्टाइल को जिसको चेक कर रही थी मलिसा, उसकी हार्ट रेट सबको, और जो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वाली थी। और ये देख के स्टाइल साफ करता है कि वो शायद इंसान ही है और नुगुत्सुने नहीं है। और हम देखते हैं यहाँ पर मलिसा शांत है क्योंकि एक सीक्रेट है उसका जो स्टाइल्स को पता है, और नुगुत्सुने ने रिवील करने का ट्राई भी किया था, और कहीं ना कहीं मलिसा उस बात से टेंस्ड भी है। और वही हम देखते हैं स्कॉट वहां पर आ चुका था, और यहाँ पर स्टाइल्स को एक टेस्ट देना पड़ेगा प्रूव करने के लिए कि वो नुगुत्सुने नहीं है। जहां पर आ चुकी है कीरा की मोम नोशिको, और हम देखते हैं नोशिको लेकर आ चुकी थी अपने ओनी नाम के मॉन्स्टर्स को जो चेक करते हैं स्टाइल्स को, जहां पर सब लोग डरे हुए थे। बट हम देखते हैं स्टाइल बेहोश होता है और पता लगता है कि वो इंसान ही है, और यहाँ पर नुगुत्सुने उससे कनेक्टेड भी नहीं है। बट कहीं ना कहीं ऐसा डाउट होता है कि नुगुत्सुने इससे फिर कांटेक्ट कर सकता है। और ये बात करने के बाद साफ करता है स्टाइल कि कुछ भी हो जाए बट हमें नुगुत्सुने को मारना ही होगा। और ये कहने के बाद नोशिको बोलती है हाँ प्लान तो ऐसा ही है, बट अब सुबह होने को है, ओनी गायब हो जाएंगे और हम कल रात को पूरा प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है, और यहाँ पर स्टाइल वापस आके बहुत ज्यादा खुश था, बट यहाँ सब लोगों को टेंशन है नुगुत्सुने की। और अब हम अगले सीन में देखते हैं कीरा अपनी मॉम के साथ थी, और वहां पर उसको गोमुख गेम खेलने के लिए कहती है जो जापानीज बोर्ड गेम था, और बोलती है कि अगर नुगुत्सुने खेल रहा था तो इसका कोई मतलब है और तुम्हें भी सीखना चाहिए, तुम्हें कुछ ना कुछ पता चलेगा इस गेम से। और हम देखते हैं कीरा को कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो रियल हेल्प करना चाहती है, बट उसकी मोम उसे फोर्स करती है वो गेम सीखने के लिए, जहां पर एक ब्लैक गोटी या व्हाइट गोटी एक दूसरे को कवर करके उसे हरा देती है। और वहीं नोशिको के डाउट थे कि नुगुत्सुने ने लिडिया को इसलिए अपने साथ लिया है क्योंकि वो बेंशी है। और वहीं हम अगले सीन में लिडिया को देख पाते हैं जो डरी हुई थी और उसी कॉरिडोर में है जहां पर नुगुत्सुने की मौत हुई थी। हम देखते हो डरी हुई है, डर के यहाँ भागने लगती है, और उसको बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही थी जो नॉर्मल से ज्यादा थी। और तभी वहां पर आ चुका था नुगुत्सुने और बोलता है तुम्हें ये सारी आवाजें इसलिए सुनाई दे रही हैं क्योंकि यहाँ पर आक्रामक मौत हुई है जो मेरे हाथ हुई थी, इस वजह से तुम्हें ये आवाजें ज्यादा सुनाई देगी क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है। और तभी लिडिया साफ करती है कि वो उसे कुछ भी नहीं बताएगी, हेल्प भी नहीं करेगी। और यहाँ पर नुगुत्सुने बोलते हैं तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, बस मुझे तुम्हें चिल्लाना है। और हम देखते हैं यहाँ पर डर के मारे चिल्लाने लगती है लिडिया, और यहाँ पर उसकी बेंशी की पावर कहीं ना कहीं यूज कर रहा था नुगुत्सुने। और अब वही हम देखते हैं अगले सीन में जहां पर शेरिफ अभी भी वेट कर रहे हैं अपने कैबिन के अंदर, और यहाँ पर पेरिस आता है जो उनका एक ड्यूटी था और बोलता है आप घर जा सकते हो, जैसे ही स्टाइल्स की कोई न्यूज मिलेगी मैं बता दूंगा। और ये कहने के बाद बोलता है यार तुम कितने अच्छे हो पेरिस, तुम कितना सब करते हो, बट तुमने लास्ट जगह से जॉब क्यों छोड़ी? और तभी पेरिस साफ करता है मुझे लाइफ में शायद कोई नई चेंज चाहिए थे, और कहीं ना कहीं मैं इस जगह से अट्रैक्ट हो रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ पर जॉब चुन ली। और गाइस अगर कोई बीकन हिल से अट्रैक्ट हो तो मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है उस बंदे के साथ में। और यहाँ पर वो जाते ही यहाँ पर आ चुका है स्टाइल अपने डैड के पास में, और यहाँ पर उसके डैड अपनी चाबी फाइंड करने का ट्राई कर रहे थे, और तभी स्टाइल बोलता है जरूर आपने अपने मग में रख दी होगी हमेशा की तरह।
और ये देख के अपने बेटे के गले लग जाता है और यहाँ पर थैंक्स करता है स्कॉट को उसकी हेल्प करने के लिए और उसे ढूंढ के लाने के लिए। बट हम देखते हैं यहाँ पर अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी और स्कॉट थोड़ा टेंस्ड है क्योंकि उसे अभी लिडिया को बचाना है। और अब वही हम देखते हैं डेरिक अपने घर वापस जा रहा था और बोलता है मिस्टर आर्जेंट आपने मुझे क्यों नहीं मारा। और तभी साफ करते हैं मिस्टर आर्जेंट कि तुम मेरा अब दुश्मन नहीं हो और मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। और तभी डेरिक बोलता है चलो तो उस नगुत्सुने को पकड़ के मार डालते हैं। बट तभी साफ करते हैं मिस्टर आर्जेंट कि अगर वो ऐसी चीजें कर सकता है जो अभी हमारे साथ हुई तो वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं अब वो हमारे पीछे आएगा, हमें उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट बाहर जाने के लिए साफ मना करते हैं और डेरिक शायद अपनी प्लेस पे जा रहा है। और वही हम देखते हैं वापस कोर्ट को जिसने लिडिया की पूरी इंफॉर्मेशन बता दी थी शेरिफ को और वो उसे ढूंढने का ट्राई भी कर रहे हैं। बट वहां पर वो बोलते हैं कि उन्हें अब तक उसकी कार नहीं मिली है और हर कोई ढूंढने का ट्राई कर रहा है डिपार्टमेंट के अंदर। और तभी शेरिफ बोलते हैं कि तुम्हें पता चला था नगुत्सुने की स्टोरी के बारे में। और यहाँ पर बोलता है हाँ मुझे बताया था नौशिको ने कि कैसे 70 साल पहले सेम चीज हो चुकी है। बट तभी स्टाइल बोलता है क्या बोला स्टोरी। और तभी उसे याद आता है मेरेडिथ जो उसे पागल खाने में मिली थी वो एक डेड फोन के ऊपर बात करने का ट्राई कर रही थी और बोलती है स्टाइल को देख के कि उसे पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए, मतलब मेरेडिथ को कुछ पता हो सकता है और शायद वो कोई हिंट दे सके लिडिया के बारे में। और तभी हम देखते हैं वो पागल खाने कॉल करके पता लगाते हैं कि वहां पर मेरेडिथ है क्या नहीं है। और तभी बताते हैं कि मेरेडिथ तो है बट उसकी हालत खराब है तो उसको एक बंद कमरे में रखा गया है क्योंकि वो चिल्लाई जा रही है लंबे टाइम से और चुप नहीं रह रही है, मतलब वो भी एक बैंशी है। और यहाँ पर शेरिफ सीधा जाते हैं पागल खाने और यहाँ पर मेरेडिथ के रूम तक जब तक पहुंचते हैं तब तक मेरेडिथ वहां से भाग चुकी थी वहां के लोगों को चकमा देकर और यहाँ पर उन्हें वो नहीं मिलती है। और अब वही हम देखते हैं एलिसन और आइजैक को मिल चुकी है लिडिया की कार ढूंढने पे और हम देखते हैं लिडिया कार में बैठते हैं और वहां पर लिखा हुआ था डोंट फाइंड मी, मतलब लिडिया ढूंढवाना नहीं चाहती अपने आप को और या फिर अपने दोस्तों को किसी खतरे से दूर रखना चाहती है। बट यहाँ पर ये लोग चाहते हैं उसको ढूंढना। और अब हमारे प्यारे कोच वापस स्कूल में आ चुके हैं पढ़ाने के लिए और यहाँ पर उनको $10,000 बिल देना पड़ेगा अपनी मेडिकल फीस के तौर पे। और यहाँ पर बताता हूँ गाइस अमेरिका इतना भी सस्ता नहीं है जितना आपको ड्रीमलैंड में लगता है। अगर आपको वहां पर एक दांत पे भी रूट कैनल कराना हो तो $3,000 से ज्यादा लगते हैं जो नियरली 1.5-2 लाख रुपए हैं। तो गाइस सबका अमेरिकन ड्रीम होता है, इतना सस्ता नहीं है अमेरिका, यहाँ इंडिया में सस्ता है और इंडिया इज बेस्ट। और हम देखते हैं यहाँ पर उसका मेडिकल बिल को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो साफ करता है कि अपनी क्लास में अमेरिका के एक्सपेंसिव बिल्स के बारे में बात करेगा। बट तभी डैनी बोलता है सर बाद में बात करना, हमारी क्लास में कोई लड़की है जो पहले नहीं थी। और हम देखते हैं कोई और नहीं मेरेडिथ थी और यहाँ पर वो डर के आके लास्ट बेंच पे बैठी हुई है जैसे कि वो स्कूल में पढ़ती हो। और यहाँ पर कोच पूछने का ट्राई करते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तभी साफ करती है मेरेडिथ वो यहाँ पर हेल्प करने के लिए आई है, उसे पता नहीं है बट किसी की मौत होने वाली है। और यहाँ पर आवाजें चिल्ला चिल्ला के उससे कहने लग रही हैं कि कोई मरने वाला है। और हम देखते हैं ये सुन के सब लोग और डरने लगते हैं और मेरेडिथ बोलती है कि हर आवाज चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि कोई मरने वाला है। और यहाँ पर कीरा ने फोन करके बता दिया है कोर्ट को इस न्यूज के बारे में और बोलती है जल्द से जल्द स्कूल में आ जाओ। और यहाँ पर मेरेडिथ पहुंच चुकी है और हम देखते हैं स्टाइल की हालत खराब है, वो कुछ घंटे की नींद ले पाया है और उसका पूरा बॉडी ठंडा पड़ने लग रहा है। बट वो हेल्प करना चाहता है सब लोगों की और जानना चाहता है कि हर कोई कहाँ है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को भी ट्रबल हो उसकी वजह से। और वही हम देखते हैं स्कूल जाने की तैयारी करते हैं स्कॉट एंड स्टाइल। बट हम देखते हैं स्कूल में इस टाइम पे मेडिकल ऑफिसर आ चुके हैं लाइकन हाउस से पकड़ने के लिए मेरेडिथ को। और यहाँ पर कीरा समझ नहीं पाती हो क्या करे, इसलिए कोच के पास जाके साफ करती है कि प्लीज मेरेडिथ को इनके हाथ में मत डालना, उनको कुछ इंपॉर्टेंट काम है उससे और प्लीज ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं कोच बोलता तुम हो कौन वैसे। और तभी कीरा बोलती है कीरा नई स्टूडेंट हूं यहाँ पर। और हम देखते हैं उसे पहचानता नहीं है बट वो पहचानता है उस मेडिकल ऑफिसर को। और हम देखते हैं कोच को वो जानता था और कोच को कहीं ना कहीं बुली करने लगता है वो मेडिकल ऑफिसर क्योंकि वो पहले से रूड और एरोगेंट है और उसे बहुत पहले से जानता था। और यहाँ पर कोच की एजुकेशन और उसके सिर्फ एक स्कूल टीचर होने पे मजाक उड़ाता है जिसको देख के कोच को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर मेरेडिथ वहां से भी भाग चुकी थी ऑफिस से और ये देख के उस मेडिकल ऑफिसर को और गुस्सा आने लगता है और अपने बंदों को भेजता है उसे पकड़ने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कोच इस बंदे को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। अब वही हम देखते हैं ईथन और एडन पे कोई अटैक करता है गोलियों से और वहां पर उसके अंदर वुल्फ बेन की गोलियां थी
जिससे वो जहर का काम करती है उनके लिए, और यहाँ पर एडन को लग भी चुकी है और दोनों वहां से भागने का ट्राई करते हैं जंगलों में, और उन पे कोई फायरिंग करे जा रहा था। और तभी हम देखते हैं डेरिक उनकी जान बचाने के लिए आता है, उनमें से एक को उठाता है जिसको गोली लगी थी और दोनों को वहां से लेकर जाता है कायोटी डैन के अंदर, जहां पर वो डरे हुए थे और बोलते हैं कि उनको कौन मार सकता है। बट तभी दोनों ट्विन साफ करते हैं कि उन्हें बहुत लोगों से पंगा ले रखा था, कोई ना कोई तो उन्हें मारने पक्का आया होगा और अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा वरना वुल्फ पेन से वो मर जाएंगे। और तभी डेरिक साफ करता है कि पहले वो बाहर देख कर आता है और उन दोनों को अपने घर में लेकर जाएगा उनकी जान बचाने के लिए, और वरना उन दोनों की यहीं पर मौत हो जाएगी कुछ देर में वुल्फ पेन के जहर की वजह से। और अब डेरिक बाहर जाता है देखने के लिए कि अटैक कौन कर रहा है, और वहीं पर हम देख पाते हैं यहाँ पर लिडिया डरने लग रही थी और यहाँ पर साफ करता है नुगुत्स ने कि कुछ भी कर ले वो मुझसे नहीं जीत पाएंगे, मुझे पता है वो ट्राई कर रहे हैं एक ऐसी अननोन लड़ाई के लिए जिनके बारे में उनको कोई आइडिया ही नहीं है, और वो मुझे नहीं हरा सकते हैं। और मेरे अंदर एक भूख है सिर्फ तबाही की, दर्द की, और इससे मुझे पावर मिलती है। और हम देखते हैं लिडिया को डराने लगता है और उसको इसमें खुशी मिल रही थी। और वही हम देखते हैं स्कूल के अंदर मेरेडिथ म्यूजिक रूम के अंदर थी और स्ट्रिंग्स को हिलाकर ट्राई करती है विस्परिंग को सुनने का, और उसे लगता है कि वो कुछ बताने वाले हैं। बट यहाँ पर वो मेडिकल ऑफिसर पहुंच चुका था एक टेजर लेके और बोलता है मेरेडिथ तूने बहुत भगा लिया, अब तुझे मैं लेकर जाऊंगा और भी ज्यादा टॉर्चर करूंगा। और हम देखते हैं वो डरने लगती है और कहती है प्लीज मुझे एक बार और सुनने दो, वो कुछ कहना चाह रहे हैं मुझसे। और यहाँ पर उससे टॉर्चर करने के लिए आगे बढ़ता है, बट यहाँ पर आ चुके थे कोच जो उसी का टेजर उसे मारते हैं और बोलते हैं कि हमारे स्कूल में बुलिंग पॉलिसी नहीं है, कोई बुली नहीं करेगा हमारे स्टूडेंट्स को या किसी को भी इस ग्राउंड पर। और यहाँ पर उस मेडिकल ऑफिसर को करंट देने के बाद वहां से कोच सब लेके जाते हैं मेरेडिथ को, और दूसरी बार कोच फिर से उसे टेजर मारते हैं जैसे कि उनकी पर्सनल कोई खुन्नस हो इस इंसान से। और यही हम देखते हैं मेरेडिथ को गाड़ी में बैठाते हैं और पूछने लगते हैं कि लिडिया के बारे में बताओ। बट तभी मेरेडिथ बोलती है लिडिया कौन, और ये देख के स्कॉट समझ जाता है कि शायद ये हमारी हेल्प नहीं कर पाएगी, बट फिर भी इसको अपने साथ अपने घर लेकर जाते हैं। और यहाँ पर कोर्ट के डैड वहां पर उसका वेट कर रहे थे और ये देख के वो पूछने लगते हैं कि तुम बीच स्कूल में यहाँ पर क्या कर रहे हो और लड़की कौन है। और तभी स्टाइल बोलता है ग्रुप स्टडी के लिए आए हैं और ये उसकी गर्लफ्रेंड है। बट तभी मेरेडिथ साफ करती है कि वो उसका टाइप नहीं है बल्कि आइसैक उसके टाइप का है। और हम देखते हैं आइसैक को भी साथ लेकर जाते हैं, और यहाँ कोर्ट के डैड को पता था कुछ तो गड़बड़ चल रही है और वो अपने बेटे को रुकवा कर बात करने लगता है पास्ट के बारे में कि वो क्यों छोड़ के गया था और वो बात करना चाहता है उसके बारे में। बट यहाँ पर स्कॉट को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका डैड उसे छोड़ के क्यों गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं फिर भी स्कॉट को जबरदस्ती बैठाकर बताने लगता है कि जब उसकी और उसकी मॉम की लड़ाई हो रही थी तो उस टाइम पे स्कॉट बीच में आने का ट्राई कर रहा था और गलती से उसको धक्का दे दिया और सीढ़ी से गिर के उसको चोट लग गई, और उसी दिन उसकी मॉम ने उसे घर छोड़ने के लिए कह दिया था और मैं चाहता नहीं था बट मुझे करना पड़ा। बट हम देखते हैं स्कॉट को कोई रिमोर्स नहीं अपने डैड के बारे में और साफ करता है अब आप आ गए हो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार आप ग्रेजुएशन पे उसके बाद ही मिलना। और ये कहने के बाद उससे बात नहीं करना चाहता है। और वही हम देखते हैं स्टाइल पता लगाने का ट्राई करता है लिडिया के बारे में। मेरेडिथ साफ करती है कि जो लाल बालों वाली लड़की लिडिया है उसने कहा है कि उसका पीछा ना करा जाए। बट हम देखते हैं इस टाइम पे आइसैक बोलते हैं ट्राई तो करो तुम उससे फिर से रीच करने का। और तभी वो अपना फोन निकाल के ऐसे बात करने लगता है जैसे वो रियल में बात कर रहा हो और बोलता है हाँ ये तो मेरेडिथ के लिए कॉल है, मेरेडिथ बात करो। और हम देखते हैं फोन नहीं लगा हुआ है, बट तभी मेरेडिथ ऐसा बिलीव करती है कि फोन लग रहा है और एक वर्ड बोलती है जो फ्रेंच में था कूडाफूट, जिसका मतलब है लव एट फर्स्ट साइन। और हम देखते हैं ये चीजें सिखाने लग रही थी नोशिको रीस को नॉर्थ अफ्रीका जाने से पहले। और यहाँ पर कोर्ट आके समझता है इस सेंटेंस को और बोलता है कि मुझे पता है लिडिया कहाँ पर है और शायद वो उसको लेकर जाने वाला है जान बचाने के लिए लिडिया की। और वही हम देखते हैं एलिसन बैठ के काम कर रही थी अपने बो एंड एरो पे, बट तभी उसके डैड वहां पर आते हैं और बोलते रिलैक्स हो जाओ, हमें पता है सिचुएशन हार्ड है बट अपने आप को इतना एंगर इशू से मत भरो, कंट्रोल करो। और वही हम देखते हैं एलिसन थोड़ी इमोशनल भी थी पूरी सिचुएशंस को लेके कि लिडिया गायब हो चुकी है और वो कैसे हैंडल करेगी सिचुएशन को। और यहाँ पर उसके डैड उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। और तभी वो अपने डैड से साफ करती है आज की लड़ाई से पहले मैं आपको कन्फेस करना चाहती हूँ कि आई रियली लव यू, हम एज अ टीम बहुत बढ़िया हैं। और तभी उसके डैड बोलते हैं चलो तुम्हारा ग्रेजुएशन बहुत पहले हो जाना था जो अभी होगा। हम देखते हैं वहां पर वो एक सिल्वर का कॉइन निकालते हैं और बोलते हैं इसको पिघला के तुम अपने गन के लिए बुलेट बना सकती हो जैसे मैंने बनाई थी। मैंने ऐसी 6 बनाई थी जिनमें से 5 को मैं यूज कर चुका हूँ, ये लास्ट वाली बची है। ये एक तरह का आर्जेंट्स का ग्रेजुएशन था। और यहाँ हम देखते हैं एलिसन साफ करती है कि वो बुलेट नहीं बनाना चाहेगी बल्कि अपना एरो हेड बनाना चाहेगी अपने बो एंड एरो का, क्योंकि वो वही यूज करती है।
और हम देखते हैं उसके डैड उसे सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर मेल्ट करके सिल्वर को और वो एरोहेड बनाती है। बट तभी हम देखते हैं उसके पास स्कॉट का फोन आया था और उसे बताता है कि लिडिया मिल चुकी है और अभी उसे साथ चलना पड़ेगा, जहां पर एलिसन ने वो सिल्वर एरोहेड ले लिए थे अपने एरोज पे लगाने के लिए। और अब वही हम देखते हैं कीरा को जो हेल्प करना चाहती है उसकी मोम की, बट उसकी मोम कहां पर है नहीं पता। और उसके डैड साफ करते हैं कि तुम इससे दूर रहो तो ज्यादा बेटर है और ये बोर्ड गेम खेलो। और हम देखते हैं उसके डैड को साफ करती है कीरा कि वो बोर्ड गेम खेलने के लिए नहीं आई है। और उसके डैड उस बोर्ड गेम को देखकर बोलते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हारी मोम एग्रेसिव खेलती है बट ये ब्लैक गोटी किस तरह की है, मतलब कोई तो गड़बड़ थी जो उसकी मोम करने वाली है। और वही हम देखते हैं कीरा की मोम को जो जा चुकी थी सीधा ओक क्रीक नाम के उसी खंडर वाली प्लेस में जहां पर ये सारी हादसे हुए थे। और यहाँ पर वो अकेली नहीं है बल्कि अपने 5 ओनी को अपने साथ लेकर जाने लग रही है, जैसे कि आज वो खत्म कर देगी इस नोगुत्सुने को अकेले ही। और यहाँ ट्विंस को लेकर आ चुके हैं डेरिक और मिस्टर आर्जेंट डेरिक के घर पे। और हम देखते हैं यहाँ पर सब लोग डरे हुए हैं, इन दोनों की हालत खराब है। और यहाँ पर बुलेट देता है, डेरिक बोलता है इस बुलेट से मारने की कोशिश की गई थी और मैंने जमीन से उठाई है। और ये देख के बोलता है कौन सा हंटर ग्रुप यहाँ पर आ गया। और तभी देख के डरने लगता है जैसे कि मिस्टर आर्जेंट जानते हो कि हंटर कौन है। और तभी वहां पर एलिसन का फोन आता है और बोलती है कि लिडिया मिल चुकी है और मैं उसे बचाने के लिए जा रही हूँ। जहां पर मिस्टर आर्जेंट मना करते हैं, उसके आने का वेट करते हैं, बट यहाँ पर एलिसन उसकी एक नहीं सुनती है और सीधा चली जाती है जान बचाने के लिए लिडिया की। और यहाँ पर स्कॉट स्टाइल के साथ जाने लग रहा था, जहां पर स्कॉट साफ करता है कि तुम्हारी तबीयत खराब लगती है और यही ऐसे कमेंट करता है ऐसा लगता है तुम मर रहे हो। और तभी स्टाइल साफ करता है चाहे मैं मर रहा हूँ, नोगुत्सुने को हराना होगा, मुझे सारी चीजें याद है जो मैंने की, तुम सबको हार्म करने का ट्राई किया और मैं नहीं चाहता कि फिर से ये हो, चाहे स्कॉट मुझे मरना पड़े बट आज तो नोगुत्सुने को मार कर रहेगा। और हम देखते हैं यहाँ से जाने लग रहे थे और वहां पर एलिसन कीरा के साथ पहुंच चुकी थी। जैसे वो अंदर जाने लगते हैं यहाँ पर कीरा की मोम साफ करती है कि तुम सब लोग वापस चले जाओ, अब ये मेरी कहानी है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये लिडिया को बचाने के लिए आए थे और यहाँ कीरा की मोम को लगता है कि लिडिया को पोजेस कर लिया है नोगुत्सुने ने और अब शायद लिडिया का मरना जरूरी है और अब किसी के लिए टाइम नहीं है। और वही हम देखते हैं लिडिया को जो अंदर डरी हुई थी, बट तभी वो देखती है कि नोगुत्सुने डरने लगता है और ये देख के समझ जाती है कि उसके दोस्त आने वाले हैं उसको मारने के लिए। बट यह नोगुत्सुने का और भी अच्छा प्लान था, वो अंदर जाने लगता है उस सर्कल डोम के जहां पर कम स्पेस थी और वो बोलता है मैं वेट ही कर रहा हूँ ओनी का आने का, देखते हैं फिर मेरा प्लान कैसे वर्क करता है। और यहाँ पर अब लिडिया को डाउट होने लगे थे कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। और वही हम देखते हैं स्कॉट एंड स्टाइल अंदर जाते हैं बिल्डिंग के ढूंढने के लिए और यहाँ पर बाकी सब खड़े थे कीरा की मोम के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि वो किसी भी हालत में लिडिया की जान बचा के ही रहेंगे। और यही हम देखते हैं कीरा की मोम उन सारे ओनी को भेज देती है सीधा नोगुत्सुने के पास में, जहां पर उस छोटे से डोम में सब मारने के लिए तैयार थे। और यहाँ पर लिडिया पीछे हट जाती है बट तभी नोगुत्सुने अपनी चाल चलता है, वो सबसे लास्ट वाली पावरफुल ओनी की टेल को तोड़ देता है जो उसने कीरा की मोम से छीन ली थी और सारे ओनी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। जहां पर हम देखते हैं कीरा की मोम को पता चल जाता है कि अब वो मास्टर नहीं है उन सारे ओनी मॉन्स्टर्स की। और वहां पर हम देखते हैं पीछे से आने लगता है नोगुत्सुने पूरी ओनी की फोर्स के साथ में और बोलता है शायद अब मैं लीडर हूं इन ओनी का, तो मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूं। और यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस मोमेंट पर हम देखते हैं लिडिया तक पहुंच जाते हैं स्कॉट एंड स्टाइल, बट वो लेट हो चुके थे। और यहाँ पर लिडिया साफ करती है कि उसने इतने सारे हिंट छोड़े थे कि तुम उसके पीछे कभी मत आना, तुम आए क्यों मुझे बचाने के लिए। और वहां पर हम देखते हैं उसे वहां से ले जाने का ट्राई करते हैं, जहां पर स्टाइल की ज्यादा तबीयत खराब होकर वो जमीन पे गिर जाता है। और यहाँ पर लिडिया उसी के पास रुक गई थी और स्कॉट सीधा चला जाता है लड़ने के लिए। और वहीं हम देखते हैं यहाँ पर लड़ाई शुरू हो चुकी थी और यहाँ पर ओनी से जीतना इम्पॉसिबल नजर आ रहा था। और यहाँ पर लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कीरा तलवारबाजी करने का ट्राई कर रही थी और यहाँ पर एलिसन तीर चला रही है, बट यहाँ पर आइसैक की हालत खराब है और यहाँ पर कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं आ रहा है। और हम देखते हैं एलिसन की लगभग तीर खत्म होने वाली थी और वो अपनी ग्रेजुएशन वाली तीर मारती है और सीधा ओनी को जाके लगती है। और हम देखते हैं यहाँ पर भूकंप आता है और यहाँ पर ओनी खत्म हो जाता है। और ये देख के तो नोगुत्सुने भी हैरान है कि एक ओनी को कैसे खत्म कर सकते हैं ये, क्योंकि तो इम्पॉसिबल जैसा काम था। बट हम देखते हैं दूसरा ओनी सीधा तलवार मारता है एलिसन को और यहाँ पर एलिसन के आर पार कर देता है। और ये देख के सब लोग चिल्लाते हुए आने लगते हैं और यहाँ पर स्कॉट भी पहुंच चुका था। और हम देखते हैं अपने सारे ओनी को लेके वहां से चला जाता है और हम देखते हैं यहाँ एलिसन मरने लग रही है। और ये देखकर हमें याद आता है मेरेडिथ की बात कि कोई मरने वाला है, उसने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी। और यहाँ पर चिल्लाने लगती है लिडिया, क्योंकि उसको दूर से सेंस हो चुका था कि एलिसन मर रही है। और हम देखते हैं जोर जोर से रो रो के चिल्लाने लगती है और यहाँ पर एलिसन स्कॉट के हाथों में थी,
जो मर रही है उसका बुरी हालत हो चुकी है और वहां पर वो पेन भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है एलिसन का, क्योंकि एलिसन साफ करती है कि उसे पेन नहीं हो रहा है, बस उसी की अब लास्ट कुछ मोमेंट्स बचे हैं और वो चाहती है कि वो स्कॉट के साथ में रहे क्योंकि वो उसका पहला प्यार था। और हम देखते हैं यहाँ पर इमोशनल होने लगता है स्कॉट और यहाँ पर एलिसन की डेथ हो रही थी, जहां पर वो चाहती है अपने फादर तक एक मैसेज पहुंचाना क्योंकि उनसे भी वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और यहाँ पर वो लास्ट मोमेंट में स्कॉट के साथ में है और अब सब लोग रोने लग रहे थे, यहाँ तक कि लिडिया भी। और हम देखते हैं लास्ट मोमेंट पे आ चुके थे मिस्टर आर्जेंट, बट वो लेट हो चुके हैं और यहाँ पर एलिसन की डेथ हो चुकी है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, जहां सब लोग शॉक में। और गाइस मैं भी थोड़ा इमोशनल हूँ। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि आगे नेगुत्सुने किसको मार सकता है और उसकी प्लानिंग क्या है, क्योंकि कल होगा लास्ट एपिसोड। तो इस वीडियो को करना जरूर लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।